किस्मत बदलनी है तो आदतें बदलो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, एक मंत्र है, एक जादू की चाबी है जो आपकी जिंदगी के ताले खोल सकती है। अगर आप सच में अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी रोजमर्रा की आदतों को बदलना होगा। हर सुबह आपकी लय कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, आपके काम करने का तरीका क्या है, आपकी सोच कैसी है, ये सब मिलकर आपके कल को गढ़ते हैं। इसीलिए अगर आप रातों रात राजकुमार या राजकुमारी नहीं बनना चाहते, बल्कि सच में अपनी जिंदगी में स्थायी बदलाव लाना चाहते हैं, तो पहले अपनी आदतों की जड़ तक उतरो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण आपके खोलते हुए पलकों को चूमती है, तो यह तय करने का मौका होता है, क्या आप वही पुराने रास्ते पर चलेंगे जो आपको पिछले कई सालों से वहीं जगह खड़ा कर रहे हैं, या आप नए रास्ते की ओर बढ़ेंगे जो शुरू में मुश्किल जरूर हो सकता है पर दूर तक ले जाएगा। आदतें ही तय करती हैं कि आप रात को कैसा ख्याल लेकर सोएंगे और सुबह कैसा ख्याल लेकर उठेंगे। एक छोटी सी आदत जैसे सुबह उठकर पानी पीना, ध्यान लगाना या सरल व्यायाम करना आपकी पूरी ऊर्जा को बदल सकता है। जब आप पहली बार नया रास्ता चुनते हैं तो अंदर एक झंझनाहट सी महसूस होती है, जैसे कोई पुरानी धुन अचानक बंद हो गई हो और जीवन में खालीपन सा घर कर गया हो। पर इसी खालीपन से शुरुआत होती है। अब उस खालीपन को नए रंगों से भरने का समय है। सोचिए, अगर आप रोज सुबह उठकर बिना आलस किए सीधे स्ट्रेचिंग करें, थोड़ी देर तक ध्यान लगाएं, फिर ठंडा पानी पीकर कुछ मिनट किताब पढ़ें, तो आपकी जिंदगी में कितनी ताजगी आ जाएगी। यह इतने छोटे छोटे कदम हैं जो मिलकर आपकी तकदीर को बदल देंगे। इसीलिए मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं। एक छोटे से गांव का लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। बचपन से ही उसके सपने ऊंचे थे, पर उसके पास ना कोई संसाधन था, ना कोई बड़ा परिवार या समृद्धि। रोज सुबह उसकी आंखें उस एक ही सवाल से खुलती, मैं इतना क्यों नहीं हो पाया। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि इस सवाल का जवाब बाहर नहीं, उसके अंदर था। उसने तय किया कि वह अपनी आदतें बदलेगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर नदी के किनारे दौड़ेगा, चिड़ियों की चहचहाहट के साथ ध्यान लगाकर अपने अंदर की बेचैनी को शांत करेगा। शुरू में तो कई बार नींद ने उसे हरा दिया, आलस ने उसे रोका, दोस्ती की गप्पें और सर्द हवाओं ने उसे बिस्तर में जकड़े रखा, पर उसने एक दो दिनों की कमी को बहाना नहीं बनने दिया। हर गिरने के बाद जब उसने उठकर फिर से दौड़ शुरू की, तब उसे महसूस हुआ कि हर जीत उस क्षण में छिपी है जब आपने फिर भी खुद को भगा दिया है। कुछ ही महीनों में उसकी आदतें उसकी पहचान बन गईं। लोग कहने लगे, देखो अर्जुन फिर से दौड़ रहा है। और धीरे धीरे उसका शरीर तनवर हो गया, दिमाग तेज हो गया, पढ़ाई में मन लगा। पढ़ाई की किताबें उसने खेल की तरह काटनी शुरू कर दी। उसकी आदतें जो पहले सोने जागने की गड़बड़ियों से बनी थीं, सीधी सरल नियमों में बदल गईं। उसने रात को जल्दी सोना शुरू किया, सुबह जल्दी उठना उसकी नियति बन गई। एक दिन उसे पता चला कि पास के कस्बे में एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता हो रही है। वहां स्कूलों के टॉप स्टूडेंट्स भाग ले रहे थे। अर्जुन ने भी तकलीफ का सामना करते हुए यह प्रतियोगिता दी। पहले दिन सवाल देखकर घबरा गया, पर उसकी आदतों ने उसके दिमाग को एक्टिव कर रखा था। उसने ध्यान से हर सवाल को पढ़ा, घबराए बिना जवाब देना शुरू किया। अंत में जब परिणाम निकला तो हर कोई चौंक गया। उसने पहला स्थान हासिल कर लिया। उसकी जीत ने साबित कर दिया, किस्मत की धार उतनी मजबूत नहीं जितनी मजबूत आपकी रोजमर्रा की आदतें होती हैं। इस कहानी का एक छोटा शेर मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। सोच बदलो, राह बदल जाएगी, सपनों की बारात खुद बुला आएगी। यह शेर इस सच को बयां करता है कि जब हमारी सोच बदलेगी तो रास्ते खुद ब खुद नया मोड़ लेंगे। सोच ही आदतों की नींव है। अगर सोच में खोट हो तो पूरे महल की नींव हिल जाएगी। इसीलिए पहले अपने मन को शुद्ध करना होगा, नकारात्मकता को त्यागना होगा, फिर उससे बनी आदतों को संवारना होगा। आदतें क्यों मायने रखती हैं? क्योंकि इंसान की असली पहचान उसकी आदतों में लुप्त होती है। लोग आपको आपकी जुबानी बातों से नहीं, आपके रोजमर्रा के बर्ताव से पहचानते हैं। अगर सुबह सुबह उठकर आप उठने के बाद आलसी रीति अपना रहे हो, तो दिन भर आकर्षक योजनाएं बनाकर भी आप कहीं नहीं पहुंच सकते। हर बड़ी उपलब्धि हजारों छोटी छोटी आदतों का परिणाम होती है।
एक एक आदत का जोड़ ही कड़ी बंधने पर टूटती हुई घूंघटियां भी मोम की तरह पिघला सकती है। सोचिए, अगर आप रोजाना 10 मिनट कम उठते, अपने अंदर ये आदत डालते कि वक्त रहते नाश्ता कर लिया जाए, तो आप ऑफिस में नाश्ता भूलने की आदत छोड़ देते। नाश्ता टला नहीं तो सेहत दुरुस्त होती, दिमाग काम करता, फिर काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ती, बॉस का फोन तारीफ भरा आता, तनख्वाह में बढ़ोतरी होती और फिर किस्मत कहती, तूने कितनी अच्छी किस्मत बनाई। देखिए, आदतों का प्रभाव कितने स्तरों पर होता है। इसीलिए हमें अपने रोजमर्रा के व्यवहार की बारीकियों को समझना होगा। क्या आप सुबह उठकर बिस्तर पर मोबाइल घसीटने की आदत छोड़ सकते हो? यदि आप उठते ही फोन पर फेसबुक हुल्लड़ छोड़ना बंद कर दें और ध्यान या तन मन को जगाने वाले व्यायाम पर ध्यान दें, तो आपका दिन पूरी तरह बदल सकता है। जब आपका दिन बदलता है तो आपके फैसले बदलते हैं, आपके संबंध बदलते हैं, आपके परिणाम बदल जाते हैं। एक और कहानी सुनिए। यह कहानी है सीमा नाम की एक लड़की की, जो शहर की भीड़ भाड़ में दोस्ती के झमेले से ऊब चुकी थी। रोजाना काम से लौटते समय उसे ट्रैफिक जाम ने पागल कर दिया। उस जाम में वो हर रोज 2 घंटे गुम कर देती। जब घर लौटती तो थकान से चूर हो जाती, फिर पढ़ाई के लिए कुछ भी समय नहीं बचता। उसका आत्मविश्वास गिर गया था, वह खुद से नाखुश थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई, जो पार्क में रोज सुबह टहलने आता था। उसने सीमा से पूछा, बेटी, मेरे पीछे झल्ला क्यों रही हो? सीमा ने सारी कहानी सुनाई। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, अरे बचपन में तुम्हें कितनी बार साइकिल चलाना सिखाया गया, पर तुम उसे याद रखा करती हो। जब तुमने सीख लिया था तो तुम्हारी पूरी दुनिया खुल गई थी। आज भी अगर इसी पार्क की वक्त मिल जाए तो बस साइकिल लें, शांत होकर 1 घंटे टहलो, महसूस होगा कि तुम जीने की लय फिर पा रही हो। अगली सुबह सीमा ने बुजुर्ग की सलाह मानी। उसने साइकिल उठाई, धीरे धीरे पैडल घुमाया। सुबह की ठंडी हवा में उसके बाल उड़ रहे थे, आंखें जल रही थीं और दिल में एक अजीब सी खुशी थी। उसने तय किया कि हर रोज वह आधा घंटा पार्क में साइकिल चलाएगी, फिर थोड़ा योग करेगी और वापस घर लौटकर हल्का नाश्ता कर पढ़ाई करेगी। पहले तो शरीर में थकन थी, पलकों में नींद की चपेट थी, पर उसने हार नहीं मानी। दिन 2 दिन बाद जब उसने महसूस किया कि साइकिल चलाने से उसकी वजन घटने लगा है, दिल की धड़कनें सामान्य हो रही हैं, उसकी पढ़ाई में भी आराम से कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो वह खुश हो गई। उसकी आदतें फिर से बन गई। सुबह उठकर 1 घंटे पार्क में अंदर की सुस्ती भाग जाती, पढ़ाई में मन टिकता, आत्मविश्वास लौट आता। कुछ महीनों में सीमा ने एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला पा लिया। उसकी किस्मत बदली क्योंकि उसने अपनी छोटी छोटी आदतों को बदला। यहां एक शेर मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं, जो फुर्सत के लम्हों को जाया कर बैठे, किस्मत के आईने में अपनी घटा उठाकर देखें। इस शेर का मतलब यह है कि जिन लोग ने अपने हाथ में मिले समय को व्यर्थ जाने दिया, वे जब तक अपने समय की कीमत नहीं समझेंगे, तब तक उनका आत्मविश्वास और किस्मत जगमग नहीं सकती। समय को सही दिशा देना, सही आदतें डालना, यही हमारी किस्मत को सुनहरा बना देता है। अब बात करते हैं उन आदतों की जिनका सीधा असर आपकी किस्मत पर होता है। पहली आदत, समय की पाबंदी। समय ही पैसा है, समय ही जिंदगी है। अगर आप समय की कद्र नहीं करते, हर काम में ढील देते हैं, तो आपका पूरा तंत्रिका शास्त्र कमजोरी का शिकार हो जाता है। समय से उठो, समय पर खाओ, समय पर पढ़ो, समय पर काम करो। एक बार मन में यह बात बैठ जाए कि समय मेरा मालिक है, फिर आप हर काम को उन पलों में बांधकर निपटाएंगे। जब समय में तकलीफ नहीं आएगी तो सफलता की राह में पांवों के नीचे कांटे नहीं उभरेंगे। दूसरी आदत, ध्यान और सकारात्मक सोच। तुम्हारा मन जिस दिशा में जाएगा, तुम्हारा जीवन वहीं ले जाएगा। ध्यान एक ऐसी आदत है जो आपको अपने विचारों का मालिक बनाती है। यदि आपके विचार उथले, चिंतित और नकारात्मक हैं, तो आपकी जिंदगी वही प्रतिबिंब दिखाएगी। रोजाना सुबह कम से कम 10-15 मिनट ध्यान लगाओ, चाहे जहरीली हवा में ही क्यों ना हो। कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद कर अर्थपूर्ण श्वास प्रश्वास पर ध्यान दो। इस साधारण सी आदत से मन का मैला हटेगा, सकारात्मकता की धूप अंदर तक पहुंचेगी और आपकी आदतें ताजी नए रंगों वाली हो जाएंगी। तीसरी आदत, स्वस्थ आहार और व्यायाम। हमारे शरीर की रेखांकन शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक होता है। अगर शरीर तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो मन की गहराई से जुड़ना मुश्किल होगा। इसलिए अपना खान पान व्यवस्थित करो। तेल, कड़ी या जंक फूड की जगह संतुलित आहार लो।
सुबह उठकर हरी सब्जियां, फल, दलिया या पोहा, आगे दोपहर में दाल चावल सब्जी, शाम को हल्का स्नैक, रात को प्रोटीन युक्त खाना। इसके साथ प्रतिदिन व्यायाम की आदत डालो। कितने भी व्यस्त हों, आधा घंटा दौड़ना, योग करना या तेज चलना आवश्यक है। यह आदतें आपकी ऊर्जा को 4 गुना कर देगी, मन शांत करेगी, नींद गुणवत्ता को बढ़ाएगी और दिन भर का उत्साह बनाए रखेगी। चौथी आदत, लगन से लक्ष्य निर्धारण। किसी मंजिल को पाने का पहला कदम उसे पहचानना है। आप जब तक यह नहीं जानेंगे कि आप कहां जाना चाहते हो, तब तक हर रास्ता आपको भूल भुलैया में घुमाता रहेगा। इसलिए हर सप्ताह एक बार अपने लक्ष्यों का अवलोकन करो। जो लक्ष्य छोटे हैं उन्हें पूरा करो, फिर बड़े लक्ष्य के लिए कदम बढ़ाओ। अपने दिन, सप्ताह, महीने और साल का लक्ष्य लिखो। फिर उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रोजाना के छोटे छोटे कार्य निर्धारित करो। जब आप रोजाना एक एक छोटे काम को पूरा करते हो तो बड़ा लक्ष्य अपने आप नजदीक आ जाता है। 5वीं आदत, सतत सीखने की भूख। दुनिया लगातार बदल रही है, पुराना ज्ञान घिसकर खोखला हो रहा है। अगर आप अपनी आदत में सीखने की भूख नहीं लाएंगे तो एक दिन आपको दुनिया ने छोड़ दिया तो पता भी नहीं चलेगा। इसलिए दिन में कम से कम आधा घंटा नई किताब पढ़ो या कोई नया कौशल सीखो। इंटरनेट पर अनेकों मुफ्त कोर्सेज हैं। कोडिंग हो, भाषाएं हो, फाइनेंस हो या पेंटिंग, कुछ भी सीखो। यही आदत आपको उसी भीड़ से अलग खड़ा कर देगी जिसने ठहराव को अपना लिया। छठी आदत, नेतृत्व और सहयोग सिर्फ खुद पर ध्यान देने से निखर नहीं मिलता। आपको दूसरों के साथ तालमेल बिठाकर भी चलना आना चाहिए। कभी कभी नेतृत्व करना होता है तो कभी सहयोग करना। दल में काम करने वालों के बीच यह समझ पैदा करो कि सब मिलकर ही विकास की ओर बढ़ सकते हैं। दूसरों की मदद करने से आपको अंदर खुशी और आत्मविश्वास मिलता है। 7वीं आदत, कृतज्ञता और सादगी। किसी चीज के लिए कृतज्ञ होना आपको हर हाल में खुश रहने की ताकत देता है। रोजाना रात को सोने से पहले उस दिन की 3 ऐसी चीजें लिखो जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो। भोजन, परिवार, कोई गुण, कोई अनुभव। कृतज्ञता की यह आदत आपके मन को संतोष से भर देगी। सादगी की आदत जोड़ें। कम से कम आवश्यकता की चीजें ही रखें। फालतू के खर्चों से बचें। जब आपकी जिंदगी में सादगी होगी तो धन और सुख साथ साथ आ जाएंगे। इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आसान नहीं, पर नामुमकिन भी नहीं। शुरुआत में आपका मन गुस्सा करेगा, आपका शरीर आलस दिखाएगा, दोस्त कहेंगे कि इतना क्या कर लेती करता है। पर हर आदत को अपनी पहचान बनाने में 21 दिन का समय लगता है। 21 दिन तक लगातार उस आदत को दोहराओ, फिर वह स्वाभाविक हो जाएगी। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। यह कहानी है मनोज नाम के उस युवक की जिसने 3 बार नौकरी बदलने के बाद हार माननी शुरू कर दी थी। उसने सोचा कि किस्मत साथ नहीं दे रही, तो एक दिन उसने लिखित परीक्षा में बुरी तरह फेल होकर आत्मविश्वास खो दिया। उसके माता पिता घर में बैठकर रोने लगे। बहन कहने लगी, भैया अब क्या करेंगे? लेकिन मनोज ने किसी की बात सुनी नहीं। उसने ठान लिया कि अब बुरा वक्त कोई मायने नहीं रखता और उसने आदत बदली। उसने तय किया कि रोज सुबह 5 बजे उठकर 1 घंटा पढ़ेगा, कोई नोट्स तैयार करेगा, पुराने प्रश्नों को दोहराएगा, हर दिन कवायद करेगा, शाम को नौकरी की तलाश करेगा, कंपनी की वेबसाइट्स चेक करेगा, फिर थोड़ा योग करेगा, थोड़ा ध्यान करेगा, जिससे उसका दिमाग शांत रहे। पहले तो नींद उड़ गई, आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए, पर उसने मदद नहीं मानी। दिन ब दिन जब उसकी आदत मजबूत हुई तो उसकी पढ़ाई में निखार आया। लगातार 2 महीने हर दिन बिना छुट्टी के पढ़ने के बाद जब उसने फिर से उसी कंपनी की लिखित परीक्षा दी तो इस बार 95% अंक लाकर पास कर गया। फिर इंटरव्यू भी 100% तैयारी के साथ दिया। उसकी आत्मविश्वास स्पष्ट झलक रहा था। उसने नौकरी पाई और कुछ साल बाद इधर हर दूसरे मित्र से बेहतर प्रोफाइल हासिल किया। उसकी किस्मत तब बदली जब उसने अपनी आदतों को बदला। एक शेर प्रस्तुत है, अदाएं बदलोगे फलक बदल जाएगा, तुम चलो उस राह पर जहां खुदा मिलेगा। यह शेर इस बात को रेखांकित करता है कि जब आप अपनी हरकतें, आदतें बदलेंगे तो आसमान भी बदल जाएगा और खुदा की मोहब्बत भी नजर आएगी। यानी आपके कर्म, आदतें और धैर्य, ये तीनों मिलकर आपकी दुनिया को नया रंग देते हैं। अब हम उदाहरणों से बात को और गहरा करते हैं। कल्पना कीजिए, एक किसान हर सुबह खेत में जाता है, हल चलाता है, बीज बोता है, पानी देता है, पर उसे लगता है कि इस खेत में मेरी किस्मत सोई हुई है।
फिर एक दिन वह तय कर लेता है कि वह तकनीक सीखकर ड्रिप इरिगेशन करेगा। उसने किताबें पढ़ी, एक्सपर्ट्स से सलाह ली, नई पंपिंग सिस्टम लगवाई, फिर पानी कम लगाकर बचत हुई, पौधों को नियमित नमी मिली, उत्पादन दोगुना हो गया। उसकी किस्मत वहीं जिंदगी में बदल गई क्योंकि उसने अपनी आदतें बदली। खेत में जिधर हाथ उखाड़ने की बजाय सोचने बुझने की आदत लगाई। मैं आपको एक शेर और सुनाता हूं। मिट्टी से पूछा मैंने, तू कितनी ताकत रखे है? उसने मुस्कुराकर कहा, बस आदतें बदल दो, समंदर झुके हैं। यह शेर बताता है कि हम जितनी ही नजर की गहराई से देखें, प्रकृति में वो ताकत बसी है जो सिर्फ छोटी छोटी आदतों के बदलाव से जबरदस्त परिणाम दे सकती है।